हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइस, आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे ग्रामर का, जो होने वाला है दिस, दैट, दीज, दोज में डिफरेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। गाइस, अब बात करते हैं दिस के बारे में। सबसे पहले दिस का मतलब होता है यह या ये। हम दिस को यूज करते हैं किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे कि ये एक मार्कर है। अब मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, आपका ध्यान इसकी तरफ ला रहा हूं कि ये एक मार्कर है। ठीक है, तो मैंने यूज किया ये एक मार्कर है, यह एक मार्कर है गाइस। और अगली बात, यहां पे मैंने लिखा है सिंगुलर, क्लोज या नियर। इसका मतलब क्या होता है गाइस? जब जो ऑब्जेक्ट या थिंग की मैं बात कर रहा हूं या मैं जिस पर्सन की बात कर रहा हूं उसको सिंगुलर होना है, वो चीज सिंगुलर होगी। मतलब कि जैसे ये मार्कर है, ये सिंगुलर है यानी एक है, और ये मेरे पास है। क्लोज और नियर मतलब पास होना, ये मेरे पास है, तब मैं यूज करूंगा दिस का। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे मेरा एक दोस्त खड़ा है, ठीक है, उसका नाम है अभिषेक, और वो मेरे पास खड़ा है, वो एक ही है, तो मैं कहूंगा दिस इज अभिषेक। मैंने दिस का यूज किया, दिस इज अभिषेक। ठीक है, और सिंगुलर है तो इसका यूज होता है। अब एक और एग्जांपल, दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए दिस इज अ नोटबुक, दिस इज अ नोटबुक। ये सिंगुलर यानी एक है और ये मेरे पास है, तो मैं कहूंगा दिस इज अ नोटबुक। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कोई फ्रेंड मेरे पास खड़ा है तो दिस इज माय फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त। और इसका यूज मैंने बताया सिंगुलर के साथ इसका यूज करते हैं, तो दिस इज माय फ्रेंड। अब चलते हैं गाइस दैट की तरफ। अब दैट की बात करते हैं। दैट जिसका मतलब होता है वो या वह, वो या वह। ये भी हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, लेकिन यहां मैंने लिखा है डिस्टेंट, जिसका मतलब होता है दूर। अब मान लीजिए ये मार्कर है, मैंने इसको कहीं फेंक दिया, सपोज आई हैव थ्रोन इट समवेयर, यानी मैंने इसको कहीं फेंक दिया है या रख दिया है, तो ये मार्कर मुझसे दूर हो गया। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मार्कर, अब मैं ऐसे नहीं कहूंगा, अब मैं कहूंगा वो मार्कर। अब मैं कहूंगा वो मार्कर या वो एक मार्कर है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? अब मैं यूज कर रहा हूं वो का, वो या वह, ठीक है, दूर के लिए। अब मैं कहूंगा दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर। अब मान लीजिए कि मेरा दोस्त दूर खड़ा है मुझसे, वहां पे दूर खड़ा है, अब मैं कहूंगा दैट इज माय फ्रेंड, दैट इज माय फ्रेंड। ठीक है, और मान लीजिए जो नोटबुक है मेरे हाथ में, वो मैंने रख दी है, जैसे ये नोटबुक है, ये मैंने कहीं दूर रख दी है, तो अब मैं कहूंगा दैट इज अ नोटबुक। ठीक है, ये दैट इज माय फ्रेंड। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? अब देखते हैं दीज के बारे में। गाइस, दीज क्लोज और नियर के लिए यूज होता है, लेकिन ये प्लूरल के लिए यूज होता है। दिस सिंगुलर के साथ यूज हो रहा था और दीज होगा प्लूरल के साथ यूज। जैसे कि यह या ये सेंस सेम ही है, जो दिस की सेंस थी वही है, यह या ये, लेकिन प्लूरल के साथ। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मेरे साथ मेरे दो दोस्त खड़े हैं, मेरे एक दो दोस्त खड़े हैं, यानी एक से ज्यादा हो गए, यानी प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो अब मैं कहूंगा दीज आर माय फ्रेंड्स, दीज आर माय फ्रेंड्स। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस, ठीक है ना, अब मैं कहूंगा दीज आर माय फ्रेंड्स। और जब प्लूरल होता है तो आर का यूज करते हैं, तो दीज आर माय फ्रेंड्स। अब एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, जैसे कि अब हमारे पास दो नोटबुक्स हैं, तो अब मैं क्या कहूंगा दीज आर नोटबुक्स। एक और एग्जांपल, जैसे अब मेरे पास दो मार्कर्स हैं, तो दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। ठीक है, तो कंडीशन पूरी हुई, एक से ज्यादा यानी प्लूरल है, क्लोज और नियर यानी हमारे पास है, तो दीज आर का यूज हम करते हैं। आर का मैंने बताया कि प्लूरल के साथ आर का यूज होता है। वैसे अब चलते हैं दोज की तरफ, दोज के बारे में बात करते हैं। दोज हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ यानी एक से ज्यादा के साथ, और डिस्टेंट यानी दूर। अब कोई चीज दूर है, एक से ज्यादा है और दूर है, तो हम यूज करेंगे दोज का। ठीक है, सेंस क्या है? वो या वह का सेंस है, यानी वो, लेकिन एक से ज्यादा, जैसे दैट में थी वो,
लेकिन वो सिंगुलर के साथ था, यहाँ दोज होगा प्लूरल के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये मार्कर मैंने कहीं रख दिए, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने कहीं फेंक दिए, रख दिया, आई हैव थ्रोन इट समवेयर। तो अब मैं कहूंगा वो मार्कर, दोज मार्कर्स, या वो मार्कर है तो दोज आर मार्कर्स। ठीक है, अब वो जो नोटबुक्स थी वो मैंने कहीं रख दी, तो अब मैं कहूंगा दोज आर नोटबुक्स। ठीक है, और मेरे कोई दोस्त खड़े हैं दूर दूर, तो मैं कैसे कहूंगा, मैं कहूंगा दोज आर माय फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं एक से ज्यादा, तो दोज आर माय फ्रेंड्स। ठीक है, दोज का यूज हमने किया प्लूरल और डिस्टेंट यानी दूर के लिए। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस ये बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके घर पे आपके कुछ दोस्त आए, ठीक है, एक से ज्यादा दोस्त आए, तो अब आप उन्हें कहेंगे दीज आर माय फ्रेंड्स। लेकिन अब आपकी मॉम कहती हैं कि इनके नाम क्या है, वो आपको उन्हें इंट्रोड्यूस कराना है, तो अब आप ऐसे नहीं कहेंगे कि दीज आर दीपिका एंड अभिषेक, अब ऐसे नहीं कहेंगे। अब आप उनको जब उनका नाम लेके कहेंगे तो आप कहेंगे दिस इज अभिषेक एंड दिस इज दीपिका। ठीक है, तो वो इनकरेक्ट होगा और आप कहेंगे दीज आर अभिषेक एंड दीपिका, ऐसे नहीं कहना, दिस इज अभिषेक एंड दिस इज दीपिका, ऐसे इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है गाइस, अब एक छोटा सा रिकैप करते हैं दिस दैट दीज और दोज का। देखिए, दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ मार्कर, these are markers, those are markers। तो डिफरेंस आपको समझ में आया दिस दैट दीज और दोज में। गाइस अब हम देखेंगे इट एंड दिस, यानी इट और दिस में डिफरेंस क्या होता है, कहां पर इट लगाना है, कहां पर दिस लगाना है। गाइस इट और दिस दोनों का मतलब होता है यह या ये। ठीक है, और इन दोनों का ही मतलब सेम है और इनको हम कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी हम इट लगा सकते हैं और दिस लगा सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है, और मैं इसे ये भी कह सकता हूँ इट इज अ मार्कर। गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिस इज अ नोटबुक, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इट इज अ नोटबुक। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे दिस इज माई फ्रेंड, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इट्स माई फ्रेंड। ठीक है ना, इट्स मैंने बोला, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन, इट्स माई फ्रेंड। ठीक है गाइस, लेकिन साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम प्रॉपर ग्रामर को फॉलो करें, जैसे कैम्ब्रिज को अगर हम फॉलो करें, तो उनके हिसाब से हम नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ हम इट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम इट का यूज लिविंग बीइंग्स के साथ करने लगे, या ह्यूमंस के साथ कह लीजिए करने लगे हैं। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, क्योंकि डॉग्स कैट के साथ तो हम इट का यूज करते ही हैं। ठीक है, तो हम करने लगे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं है अगर आप इट का यूज करें या दिस का यूज करें, तो कोई गलती नहीं है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।